नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आज निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट काफ़ी हमें देखने को मिली और खासकर दोस्तों सेंसेक्स की बात की जाए 1000 पॉइंट अप्रोक्स हमें गिरावट का शिकार देखने को मिला। ऑल्दो लास्ट की ट्रेडिंग सत्र की बात की जाए 12 बजे के बाद तो गाइस बहुत सारे स्टॉक्स ने भी दम तोड़ा और बहुत सारी गिरावट भी हमें देखने को मिली, लेकिन इसी बीच में कुछ कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जो इस गिरावट को इंटेंस करी है। एक अच्छी न्यूज़ है, उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन मार्केट तो गिरेगा ये सबको पता है, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से हमें कोविड का कंडीशन देखने को मिल रहा है और उसके बीच में मार्केट भाग रहा था, तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट कब गिरेगा। तो गाइस मार्केट को भगा रहा था ग्लोबल क्यूज। जी हाँ दोस्तों, अगर ग्लोबल क्यूज की बात की जाए, अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट गिरना स्टार्ट करता है तो हमारा मार्केट भी गिरेगा, इस बात को नोट करके चलिए। और हमारा मार्केट कुछ ज़्यादा ही गिरेगा। तो इसी बीच में ग्लोबल क्यूज क्या देखने को मिल रहा है और खासकर क्या क्या न्यूज़ देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से आपको अलर्ट होना चाहिए या फिर प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज मार्केट अभी ऐसा हो गया है कि बाई लो सेल हाई वाली कंडीशन देखने को मिल रही है और स्विंग ट्रेडर को बहुत ही फायदा हो रहा है। बिकॉज अनसर्टेनिटीज़ में स्टॉक गिरता है, इंडेक्स गिरता है, फिर ऑप्टिमिज्म में भागता भी है। तो ये बहुत ही आइडियल एंट्री होती है स्विंग ट्रेडर के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक भी इसका फ़ायदा उठाए और जहाँ जहाँ अच्छे स्टॉक्स हैं बताऊंगा वहाँ पे निवेश करने की राह खोजें। तो कौन कौन से न्यूज़ की वजह से मार्केट ड्राइव हो रहा है अनबायस्ड होकर डिस्कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही बेनिफिट होगा दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक पॉलिटिक कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों मार्केट की इस गिरावट में इंडिया मार्ट इंटरमेश, जी हाँ बहुत ही शानदार कंपनी है और मस्त एफआईएस का स्टेक इस कंपनी में, लेकिन आज दोस्तों 10% का भयंकर गिरावट हमें देखने को मिला और इसी की वजह से आज मैंने इसको कवर किया है। जाकर ज़रूर देखें। अगर आप लिए हुए हैं तो सही बात है, आपको गाइडेंस मिलेगा। नहीं लिए हुए हैं तो भाई बहुत ही अच्छा लेवल मिलेगा, इसको देख के प्लीज़ चेक करें। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस सेंसेक्स की बात की जाए तो टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स हमें दिखाई पड़ता है और खासकर निफ्टी भी बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स है भारतीय बाजार की, लेकिन इसका पे देखें तो 1000 पॉइंट के अप्रॉक्स दिखाई पड़ रहा है और लास्ट के जो सत्र है दोस्तों उसमें हमें ट्रेडिंग जो डे थे वो और भी निचले लेवल पे देखने को मिले थे। और सिर्फ सेंसेक्स का ये बुरा हाल नहीं है, अगर आप देखें बैंक निफ्टी तो गाइस 3% आज डाउन था और बैंक निफ्टी बहुत ही वोलेटाइल होता है बिकॉज इसमें जम के ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे ट्रेडरों का फेवरेट जो इंडेक्स होता है गाइस वो बैंक निफ्टी होता है, इससे बहुत ट्रेडिंग देखने को मिलती है और फिनेंशियल ही डिसाइड करते हैं कि सेंसेक्स निफ्टी कहाँ जाएगा बिकॉज इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। तो आप देख सकते हैं कि सारे इंडेक्स तो आज हमें लाल देखने को मिल रहे थे। तो गाइस आपको पता है कि बैड न्यूज़ से पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से मार्केट बहुत ड्राइव हो रहा है। खासकर दोस्तों अगर बैड न्यूज़ के बारे में डिस्कस करूं तो अगर आप देखें तो यील्ड, जी हाँ दोस्तों यील्ड जो है पिछले 3-4 महीनों से पीछा नहीं छोड़ रहा है। खासकर जितने भी डेवलपिंग कंट्री होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, ह्यूमंगस ग्रोथ होता है, उसमें ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलता है। तो अगर आप देखें तो यील्ड के बारे में डिस्कस करें तो गाइस वो रोज हो चुका है 1.6% के आसपास, जो बहुत ही ह्यूज होता है। तो यहाँ पे अधिकतर चांसेस यही होते हैं कि ये बहुत ही स्टेबल रिटर्न देता है किसको, एफआईएस को, एफपीआईस को। तो वो पैसे निकालते हैं फ्रॉम द इमर्जिंग कंट्री और अपने ही देश में लगाना पसंद करते हैं और उनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी मिलती है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और ये पूरा 200 अप्रॉक्स 1.7 लगभग देखने को मिल रहा है। अगर ये 2 हो जाते हैं तो समझ के चलिए कि सारे इमर्जिंग कंट्री में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और खासकर दोस्तों इसका बढ़ना जितने भी इमर्जिंग कंट्री है, खासकर इंडोनेशिया हो गए, इंडिया हो गए, इन सब के लिए बहुत ही प्रोबेबिलिटी होती है। तो खासकर दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है जो हमें देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि कोविड का वॉर, ऑफ कोर्स दोस्तों अगर आप टीवी चैनल देखते हैं तो आज तक पे एक आते हैं एंकर, उन्होंने भी अपनी जान को गंवाया और बहुत ही दुखद है दोस्तों। मैं इस न्यूज़ को देख के बहुत ही हिला कि बड़े बड़े हस्ती भी आज जान गंवा रहे और खासकर जिनके जो एज है वो 50 के नीचे हैं उनको भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है और जिस हिसाब से शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, जहाँ पे बेड्स नहीं हैं, आईसीयू नहीं है और हॉस्पिटल ठीक से डेवलप नहीं हुए। तो इसी बीच में एक सेंटिमेंट ख़राब कर रहा है। और अभी की बात की जाए, अभी करंट में ऐसे दोस्तों तो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट अफेक्टेड कंट्री में यूएस का नाम है, लेकिन अभी की प्रेजेंट कंडीशन की बात की जाए तो यूएस ने बहुत ही तेज़ी से उसको रोक लगाया है और ग्राफ को बहुत ही स्लोप डाउन कर दिया है। लेकिन इसी बीच में इंडिया का जो केसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जिसकी वजह से मार्केट का सेंटिमेंट एकदम दोस्तों नेगेटिव है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल क्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज हमारा जो मार्केट है वो पूरा ब्रॉडर मार्केट पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों आज ब्रॉडर मार्केट ने भी थोड़ा सा पलड़ा झाड़ा और थोड़े से बिकवाली हमें देखने को मिली। ऑल्दो अगर आप देखें कि मिक्स्ड नोट पे ही बंद होते हुए देखने को मिला, तो आज जब 12 बजे के पहले गिरावट थोड़ी इंटेंस थी, लेकिन लास्ट की बात की जाए तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना मुनासिब समझा। मतलब इस बार फिर से निफ्टी 15,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। और इसी बीच में 15 दिन का दोस्तों जो लॉकडाउन एक्सटेंशन है हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जो कि आज के दिन खत्म होने की बात थी। तो भाई 15 तारीख तक बढ़ाया गया, एकदम दोस्तों अच्छा स्टेप है। यस, इकोनॉमी फर्स्ट की पॉलिसी बिंग एन इन्वेस्टर हम लोग को करनी चाहिए, लेकिन बिंग एन इंडियन दोस्तों हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि हेल्थ फर्स्ट पॉलिसी, बिकॉज जो लोग जान गंवा रहे हैं अपने आप में बहुत दुखद है। तो लॉकडाउन होगा, इकोनॉमी के लिए ख़राब होगा, लेकिन दोस्तों हेल्थ के लिए अच्छा होगा। लोग जान बचाएंगे तो पैसे लोग कमा लेंगे। तो ये माना जा रहा है कि भाई हमें एक थर्ड वेव जून जुलाई अगस्त तक देखने को मिल सकता है, जो अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंटीमेंट को और ट्रिगर करता है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो एक दो अच्छी खबर भी हमें देखने को मिल रही है कि भाई सेंटर ने
नो नेशन लॉकडाउन का मतलब बताया है कि खासकर बहुत सारे रूमर्स देखने को मिल रहे थे कि नेशन वाइड लॉकडाउन होगा या फिर नहीं होगा, तो सेंटर ने उस पर रोक लगा दिया है। और खासकर दोस्तों इम्प्लीमेंट किया है कि जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे खासकर अगर आपको लगाना है, इम्पोज करना है तो वो लगाओ, नेशन वाइड लॉकडाउन होने वाला नहीं है। तो ये जो फियर है नेशन वाइड लॉकडाउन का वो हटा दिए मन से। और इधर पे गवर्नमेंट ने अर्ज भी किया है, होम मिनिस्ट्री आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया भी है कि ऑक्सीजन सपोर्टेड आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, एम्बुलेंस, इस पे कड़ी नज़र होनी चाहिए और अस्पतालों को जो जो चीज़ की रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो गवर्नमेंट मुहैया करवाएं। बहुत बड़ा हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है बिकॉज यूएस की बात की जाए तो बहुत ही स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो यूएस में ऐसे स्टेबिलिटी क्यों है? तो यूएस जीडीपी, जी हाँ दोस्तों, यूएस के जीडीपी डेटा हमें देखने को मिल रहा है 6 साढ़े 6 के लगभग आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सलेटेड इन द फर्स्ट क्वार्टर एज द गवर्नमेंट गेव मनी टू मोस्टली लोअर इनकम हाउस होल्ड। बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा गेस्चर है कि जिनके लो इनकम है हाउस होल्ड उस पर इनकी ध्यान है और अल्ट्रा रिच पे सुपर टैक्स लगा रहे हैं जो कि पहले से अनुमान था। फिल्यूंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड सेटिंग द कोर्स ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस दिस ईयरली इन द नियरली 4 डिकेट्स। तो आप देख सकते हैं कि यूएस की जो जीडीपी है उसकी हालत हमें सुधरते हुए दिखाई पड़ रही है फर्स्ट क्वार्टर में। और अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही वेलकमिंग वाली न्यूज़ है मैं बोल सकता हूँ। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो ये है दोस्तों डो का फ्यूचर्स। आपको पता है कि डो का फ्यूचर्स पूरे एशियन मार्केट को, इंडियन मार्केट को बहुत ही इंपैक्ट करता है। तो आज की बात की जाए तो 136 पॉइंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कल की बात की जाए तो हरे में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। और कल दोस्तों जो जेरोम पावेल है जो हेड ऑफ द फेडरल रिजर्व है उनकी भी स्टेटमेंट हमें देखने को मिली थी। और पता है कि जो हमें मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिलती है उधर पे फेडरल रिजर्व की मीटिंग होती है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो वो वही सेम कहानी है कि जो इकोनॉमिक आवश्यकता पड़ेगी वो देंगे। और खासकर दोस्तों उन्होंने जो रेट कट को लेके कोई भी चेंज का प्रपोजल नहीं दिया, अनचेंज रखने का ही प्रस्ताव दिया जो इसको और भी ट्रिगर करता है। इसलिए कल के दिन की बात की जाए तो डो जोन्स की बात की जाए तो हरे में बंद हुआ था 34,000 के ऊपर। लेकिन आज की बात की जाए तो फ्यूचर्स गैस अभी तक जो है वो लाल में ट्रेड कर रहा है। होप्स हो कि इधर पे एक रिकवरी है गैस, जैसे ही रिकवरी आएगी यूएस भागेगा, वैसे ही ग्लोबल क्यूज ठीक होगी और शायद हमारा निफ्टी भी ठीक ठाक काम करें। तो हमारा दोस्तों जो सिंगापुर निफ्टी है, एसजीएस निफ्टी जिसमें हमें फ्यूचर ट्रेड होता है, उधर पे अगर आप देखें 2% गिरावट देखने को मिल रही है। नेस्डैक की बात की जाए, फुटसे की बात की जाए, सीएससी की बात की जाए तो मिक्स्ड हमें देखने को मिल रहा है मोरलेस। लेकिन बहुत सारे एशियन मार्केट है आप देख सकते हैं कि हमें हरे लाल में बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सबने बताया कि कोविड जो है वो हमारा इंडिया का पर्सनल प्रॉब्लम है। तो अगर ये लोग लाल में होंगे तो हमारे मार्केट को और बहाना मिल जाता है कि भाई तेज़ी से गिरो। तो क्या गिरावट सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, कितना गिर सकता है और क्या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है? तो गाइस जैसे मैंने बताया कि पहले में ही कि इधर पे बाई लो सेल हाई का बहुत अच्छा मौका देखने को मिल रहा है। और निफ्टी दोस्तों अपने पिछले कुछ सपोर्ट के लगभग फिर से देखने को मिल सकता है। ऑल दो दोस्तों निफ्टी अभी मीडियन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर इसको होल्ड नहीं करता है और बैंक और फाइनेंशियल का साथ नहीं देते हैं तो जी हाँ दोस्तों निफ्टी आपको फिर से मे भी शायद देखने को मिल रहा है 14,200 14,300। लेकिन कमेंट्री वही है कि 14,000 का लेवल उतना टूटना संभव नहीं है। हाँ ग्लोबल मार्केट गिरेगा तो हमारा मार्केट भी गिरेगा। तो वैक्सीन की न्यूज़ तेज होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच में जो लोग जान गंवा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मुझे ख़राब फील होता है। तो अगर आप देखें तो निफ्टी में ये जो गैप है दोस्तों, जो हमें एक गैप डाउन देखने को मिला था, ये इसी के लगभग में देखने को मिल रहा है। तो ये 14,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता है तो निफ्टी में और 200-300 पॉइंट गिरावट हो सकती है। वैसा नहीं कि मंडे खुलते ही बाजार गिरेगा, हो सकता है कि एक रिकवरी हो या फिर 50-100 पॉइंट का गिरे। बट मेरे हिसाब से दोस्तों कि हर एक डिप इधर खरीदने का मौका हो सकता है। थोड़ा कंजर्वेटिव है तो इस डिप का इंतजार कर सकते हैं। और इस डिप में मिले तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के टॉप 10 में आते हैं, उन सब पर खरीदारी की मौका हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक पोजीशन को एकदम होल्ड करें और जो स्विंग ट्रेड वाले हैं तो एकदम पैसा तैयार रखें। जैसे ही मौका बन रहा है स्टॉक में वैसे ही दोस्तों मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो मैंने बताया बयां किया निफ्टी का हालत, क्या निफ्टी में गिरावट क्यों देखने को मिली, और आई होप कि आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव न्यूज़ बहुत कम है लेकिन नेगेटिव न्यूज़ कुछ ज़्यादा है। लेट्स सी कि मार्केट इसको लेकर कैसा बिहेव करता है। जैसे करेगा वैसे दोस्तों मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।